Hello everyone, this is Rikesh and in this video we'll talk about production and cost. Okay, so basically जो पहला हमारा लेक्चर था, जो हमारा पहला सीरीज ऑफ लेक्चर्स था, उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर एंड वी डिस्कस फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन के और कॉस्ट की, जो कि हम बात करेंगे फ्रॉम फॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज प्रोडक्शन, ठीक है. व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है. सी, एक इनपुट होता है, ठीक है, कोई फर्म ले रही है और उसे हम कुछ एक आउटपुट बनाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जूट जानते हो, ठीक है. आपने जूट लिया, कहाँ से लिया, रॉ मटेरियल लिया, फिर कुछ मशीन्स ली, कैपिटल्स लिया, फिर लोगों को हायर किया एंड इन इनपुट से आपने बनाया क्या, जूट के बैग्स, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, करेक्ट. उसी तरह शुगर मिल्स में क्या होता है कि यू टेक गन्ना, राइट, शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स, यू हायर लेबर्स, यू हायर सम कैपिटल और फिर आप क्या करते हो, उसको उससे चीनी बनाते हो, शुगर बनाते हो, राइट. दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्रोसेस. सो बेसिकली व्हाट इज प्रोडक्शन, द ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट. एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे टेलर, राइट, यूजेस क्या करता है टेलर, एक स्विंग मशीन होता है, उसे लेता है और उसे क्लोथ्स बनाता है, राइट. व्हाट डज लेबर डू, राइट. और वो अपना, सो बेसिकली क्या करता है एक टेलर, वो अपनी मशीन लेता है, कपड़े लेता है और अपनी मेहनत से उस मशीन के हेल्प से और अपने काम के हेल्प से और उस कपड़े के हेल्प से क्या बनाता है, एक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, वट एवर वो बनाता है, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट. ओके, वेरी सिंपल. व्हाट इज प्रोडक्शन, कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जब भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेसिकली यू आर टेकिंग इनपुट एंड द लेबर. सो आप उस इनपुट को खरीदने में लिए, जैसे मान लो कोई अगर शुगर मिल है और वो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो दे आर बाइंग शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स, राइट. दैट शुगर केन को खरीदने का यू हैव सम कॉस्ट, राइट. देन यू हैव यूज सम मशीन्स, उसको मशीन्स को खरीदने का कुछ कॉस्ट. देन the labor cost, the one who will be doing all these things, all this is known as what, cost of production. So what is the cost of production, firms pays for inputs known as production cost, ठीक है. तो फर्म जिन भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फर्म्स जिन जिन चीजों में खर्च करता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. सो व्हाट इज रेवेन्यू. सो जो भी अमाउंट, सपोज आपने क्यू अमाउंट प्रोड्यूस किया और पी प्राइस है, तो व्हाट विल बी द रेवेन्यू, total money received from selling all the quantity that you have produced, right. So revenue is equal to basically what, price into cost. तो क्या होता है, earned by selling outputs in the market. What is the profit, बहुत सिंपल सी चीज है. तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू का, राइट. सो व्हाट इज रेवेन्यू. सो जितना हमें ने सीखा अभी जस्ट, हमने क्या सीखा कि रेवेन्यू इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है. ये हमने मार्केट से, ये हमें क्या मिला, रेवेन्यू. अब एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, लेट्स से सी इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो अब प्रॉफिट क्या हो गया, तो प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो सपोज P into Q is your revenue, C is your total cost of producing Q amount of quantity. So profit is basically what, PQ minus C, ठीक है. तो यहाँ पे बता रहा है कि what is profit, profit is डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. और फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो तुम अगर एक कंपनी खोल रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट. सो द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. वेरी सिंपल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, now here we'll study about the production function in detail. So what is production function? So a production function shows the relationship between inputs like labor and land and capital and the maximum output a firm can produce, ठीक है. तो बेसिकली फॉर्म क्या यूज करता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है. फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक लैंड, वी काउंट इन कैपिटल. सो हम सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन का इनपुट है लेबर और कैपिटल, जो भी मशीन्स होंगी उनको हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है. और जो मेहनत करेगा इंसान उसे हम लोग बोलेंगे लेबर, राइट. तो लेबर और कैपिटल दो चीजें हैं प्रोडक्शन फंक्शन के लिए. तो प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कि गिवन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल, द मैक्सिमम आउटपुट दैट यू अ फर्म कैन प्रोड्यूस, दैट इज बेसिकली व्हाट, अ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. तो वेरी सिंपल.
For a given amount of input, it provides the highest possible output assuming efficient use of resources. तो inherent assumption क्या है कि जो resources है उसका efficient use हो रहा है, best possible use हो रहा है resources का, right? So for a given amount of input, it provides the highest possible output. तो एक given amount of उनको input दे दो कि suppose मैंने 5 unit of labor और 10 unit of capital use किया, तो what will be my output? That gives you what? वो production function आपको बताता है, ठीक है? सो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली कैसे दिखता है? तो सपोज Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K, ठीक है? Q क्या है? जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है? वेरी सिंपल. द प्रोडक्शन फंक्शन assumes maximum efficiency. No additional output can be achieved with the same input level, ठीक है? तो सपोज अगर आप सपोज देखो, जैसे समझाऊं मैं आपको, तो सपोज आप यहाँ पे हो और आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा दिख रहा है? योर प्रोडक्शन फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? Q इज अ फंक्शन ऑफ L, K. अब आपको बताए कि मैं बताऊं कि सपोज L इज इक्वल टू L नॉट और K इज इक्वल टू K नॉट एंड दिस आर फिक्स्ड यूनिट्स, राइट? या वेरिएबल नहीं है, इसका मैंने फिक्स्ड क्वांटिटी तुमको दे दिया. अब एक फंक्शन में तुम पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? F इज बेसिकली फंक्शन ऑफ L नॉट, K नॉट. तो दिस मच अमाउंट इज व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग. दिस इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज सेइंग. अब जैसे मान लो मैं बता दिया तुम्हें कि योर प्रोडक्शन फंक्शन लुक लाइक L प्लस K, ठीक है? अब मैंने तुमको बताया कि L की वैल्यू 5 है और K की वैल्यू 10 है. तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बता रहा है कि गिवन दिस लेवल ऑफ इनपुट एंड इनपुट हाउ मच आउटपुट यू कैन प्रोड्यूस, राइट? तो अगर तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल टू L प्लस K और लेबर अगर 5 है और कैपिटल 10 है, तो तुम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हो? 15. उसी तरह मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन कुछ और है, सपोज इट इज L इंटू के स्क्वायर. अब तुमको मैंने दे दिया कि तुम्हारा लेबर 5 है और कैपिटल 10 है, तो तुम्हारा अब आउटपुट कितना होगा? 5 इंटू 10 का होल स्क्वायर विच विल गिव यू व्हाट? 5 इंटू 100 विच विल गिव यू 500. सो गिवन दिस लेवल ऑफ labor and capital you can produce 500 unit of output. This is what basically production function gives you, ठीक है? बहुत सिंपल है. अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं ना कि प्रोडक्शन फंक्शन इज टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक. एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन शिफ्ट द फंक्शन अलाउइंग मोर आउटपुट फॉर द सेम इनपुट. सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? अब जैसे ये हमने यहाँ पे लिया फंक्शन, पर देखो अगर एक फंक्शन ऐसा है Q इज फंक्शन ऑफ L, K, लेकिन मान लो there is a particular technology that is going on. So because of that your function is F, L, A, L and K. What is A? A is basically your technology, ठीक है? अब टेक्नोलॉजी से क्या होती है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होती है. जैसे मान लो AI आने से अब क्या हो गया? लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है, कैपिटल की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट? तो जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? ज्यादा आउटपुट कर सकते हो ना. जैसे मान लो मेरा फंक्शन था कि A, तो सपोज मेरे टेक्नोलॉजी का लेवल है 10, ठीक है? और मेरा फंक्शन था 10 L प्लस K. अब L अगर 5 है और K अगर 10 है, तो आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो? 10 इंटू 5 प्लस 10 बेसिकली 150. पर मान लो अब तुम्हारा जो एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है, बढ़ गया, 1 से लेके 20 हो गया, तो अब कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? 20 इंटू 5 प्लस 10 विच विल गिव यू व्हाट? 300. तो जब आपका टेक्नोलॉजी डबल हुआ तो आपका आउटपुट भी. सो बेसिकली जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी की वजह से आपका आउटपुट बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी कॉजेज इंक्रीज इन आउटपुट. आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है? वही यहाँ पे बता रहा है कि जब टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट करेगा और मोर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस फॉर द सेम इनपुट, करेक्ट? नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट. सो बेसिकली व्हाट इज आइसोक्वांट, ठीक है? देखो, आइसो मीन्स सेम और quant is here for quantity. So basically it gives all the possible combination of inputs that gives the same output, right? ISO same, quantity so same quantity. तो इसका मतलब ये है, देखो, and isoquant is a curve representing all possible combination of two inputs, example labor and capital, that provides the same level of output. So basically मान लो अगर यहाँ पे हो तुम, तो तुम चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे हो भी हो इस कर्व में तुम्हें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट? समझ आ गया? तो आइसोक्वांट क्या है? वो एक कर्व है जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है जिससे मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है. बहुत सिंपल सी बात है. अब क्या बोल रहा है?
isoquant offer an alternative way of expressing the production function, focusing on input combination rather than output maximization. तो पहले जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वो मुझे क्या देता है, वो मुझे देता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट गिवन एन इनपुट, राइट. आइसोक्वांट क्या देता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट. इस कॉम्बिनेशन से देखो तुम्हें कितना आउटपुट मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन से भी तुम्हें उतना ही आउटपुट मिल रहा है, राइट. तो देयर आर सेवरल, जैसे मान लो देयर आर मेनी वेज. तो मान लो एक काम को करने के कोई लोग ज्यादा लेबर लगाएगा, कोई लोग ज्यादा कैपिटल लगाएगा, है ना. तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, आजादी से पहले वी हैव हर्ड अबाउट द हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे देश में. तो अंग्रेजी क्या लेके आए, वो मशीन लेके आ गए. तो कपड़े बनाने की दो टेक्नोलॉजी है, एक हाथ से भी साड़ी बनती है, राइट, और एक मशीन से भी बनती है. तो आप मशीन से बनाओगे तो यू आर इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल इनटू इट, हाथ से बनाओगे तो मोर लेबर इनटू इट. तो बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं प्रोडक्शन के. लेबर इंटेंसिव जब आप बहुत ज्यादा लेबर यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव जब आप बहुत ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो, राइट. तो दोनों तरीके से आप सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर, 10 साड़ी तो 10 साड़ी आप सेम लेवल ऑफ कैपिटल और लेबर से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, सेम लेवल ऑफ लेबर और कैपिटल, मतलब so my you have to produce 10 सारी, राइट. अब उसके बहुत सारे तरीके हैं. कोई बोलेगा कि मैं ज्यादा कैपिटल यूज करूंगा, कम लेबर यूज करूंगा. कोई बोलेगा मैं सेम लेबर और सेम कैपिटल यूज करूंगा. कोई बोलेगा मैं ज्यादा लेबर यूज करूंगा और सेम कैपिटल यूज करूंगा, राइट. सो सब मिला के एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्चुअली 10 यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट. ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज, अब तुम इस देख पा रहे हो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है. मतलब क्या है कि लेबर और कैपिटल के बीच का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है, देखो, अगर तुमको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है और तुमने लेबर कम किया तो तुम्हें कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और अगर तुमने कैपिटल कम किया तो तुम्हें लेबर बढ़ानी पड़ेगी. तो फॉर अ सेम लेवल ऑफ आउटपुट इफ यू आर इंक्रीजिंग वन, अदर विल गो डाउन, राइट. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू. बहुत सिंपल सी बात है. फॉर एग्जांपल मान लो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है Q is equal to, sorry, my production function is Q is equal to LK, ठीक है. अब मेरा L 5 था और K मेरा 4 था. तो मैं कितना अमाउंट यूज कर रहा था, 5 into 4 which is equal to what, 20, करेक्ट. अब क्या हुआ, अब मेरा लेबर बढ़ गया. तो अगर मैं ज्यादा लेबर अब यूज करूंगा तो सेम 20 के लिए मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा. मान लो लेबर मेरा 5 था और मैंने लेबर को 8 कर दिया और Q इज बेसिकली 20. तो हाउ मच कैपिटल आई विल बी यूजिंग, 20 by 8 which will be basically what, 2.5. वेरी सिंपल, ठीक है. तो अभी क्या हुआ, तुमने देखा जब मैंने लेबर बढ़ाया तो मेरा कैपिटल क्या हुआ, कम हो गया. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. मेक सेंस, right? That is why isoquants are downward sloping. Very simple. Okay, now with positive marginal product, increasing one input allows for a reduction in the other input to maintain the same output level. Very simple. अब क्या बोल रहा है, moving to higher isoquants, example from Q1 to Q2 represents an increase in output when one input such as labor is increased while the other input such as capital is fixed. So basically मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुमने कैपिटल को फिक्स ही रखा है पर लेबर बढ़ा दिया तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा. सिंपल सी बात है, ठीक है. यहीं पे तुमने कैपिटल फिक्स रखा है पर तुमने और लेबर बढ़ा दिया, तुम्हारा आउटपुट फिर नेक्स्ट लेवल पे चला गया. आर यू गेटिंग इट. यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मान लो लेबर तुमने यहीं पे रखा है, कैपिटल यहाँ पे है, तो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो. तुमने लेबर सेम ही रखा पर तुमने कैपिटल बढ़ा दिया, तुम्हारा ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट. सो वेरी सिंपल चीज, ये जो हायर आइसोक्वांट्स है दे आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट्स. हायर आइसोक्वांट मींस, higher isoquant means more output, ठीक है. बहुत सिंपल. चलो let's go to the next concept, ठीक है. now the concept comes with short run and long run. so what is short run and what is long run, ठीक है. बहुत सिंपल है. मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया, I just told you some time back कि what is long run and what is short run, ठीक है. तो मैंने तुमको बताया कि Q is a function of basically what, F is a function of labor and capital. हम क्या अज्यूम करते हैं कि जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, तो कोई एक वेरिएबल अगर कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ हम एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लो तुमने एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, ठीक है, मान लो कपड़े की कंपनी चला रहे हो और तुम्हें कोई एक नया मशीन मंगाना है, तो उस मशीन और इंपोर्टेड मशीन मंगाना है, तो उसको बनाने में तुमको टाइम लगेगा, राइट. तो फॉर सम टाइम योर कैपिटल इज फिक्स्ड, पर लेबर तो तुम तुरंत हायर कर सकते हो ना.
कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ कंपनी में लेबर भी आप तुरंत हायर नहीं कर सकते, राइट? बट अज्यूम करो कि सिर्फ कैपिटल कांस्टेंट है, तो अभी k इज इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है, k इज इक्वल टू सपोज k बार, k इज फिक्स्ड, राइट? तो अभी आपका फंक्शन क्या हो गया, q इज अ फंक्शन ऑफ l कॉमा k बार, तो कैपिटल तो फिक्स्ड ही है, तो अल्टीमेटली q जो हमारा प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन हो गया, लेबर का, क्योंकि हम सिर्फ लेबर चेंज कर सकते हैं और कैपिटल तो मेरा फिक्स्ड ही है, राइट? तो शॉर्ट रन कब होता है, जब हम हमारा वन और वन एक या एक से ज्यादा इनपुट अगर मेरा फिक्स्ड है जिस टाइम इंटरवल में, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन, राइट? और जब हमारा सारे इनपुट्स वेरिएबल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, इनका बस मतलब ये है कि अगर मेरा सारा इनपुट वेरिएबल है, अगर मैं सारे इनपुट को जिस टाइम पीरियड में चेंज कर सकता हूँ दैट इज लॉन्ग रन, और जब मेरा एक या एक से ज्यादा इनपुट फिक्स्ड है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, शॉर्ट रन, ठीक है? फॉर्मली देखो कैसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एटलीस्ट वन इनपुट either labor or capital is fixed, only the other input can be varied to change the output level। यही बोल रहा है कि एक या एक से ज्यादा इनपुट फिक्स है, सिर्फ दूसरे को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया कि q इज अ फंक्शन ऑफ l कॉमा k, अब k फिक्स्ड है तो q किसका फंक्शन हो गया, l कॉमा k बार, विच इज बेसिकली फंक्शन ऑफ l। तो अभी आउटपुट चेंज करने के लिए तुम क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ लेबर, ठीक है? इसको बोलेंगे शॉर्ट रन। पर जब दोनों वेरिएबल है, l भी चेंज कर सकते हो और k भी चेंज कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन, राइट? वही यहाँ पे बोल रहा है कि all factors of production, labor and capital can be varied, so there are no fixed factors. The short run and long run are not defined by a specific duration but by whether inputs are fixed or variable. Very simple. Chalo, let's go to the next concept. Now comes the concept of total product. So basically what is total product? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? The total product output produced by varying one input while keeping all other inputs constant, example capital, इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो बेसिकली मैंने कुछ देर पहले ही तुम्हें बताया था कि शॉर्ट रन में क्या होता है, अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन, वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ देर पहले हमने डिसाइड किया कि जब L और K अगर फिक्स है तो Q इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, L। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक चीज पर, वो एक चीज क्या है, वो है लेबर, राइट? तो वही बोल रहा है कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय वेरिंग वन इनपुट दैट इज लेबर व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है? व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है? तो एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। सो बेसिकली व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, तो मान लो Q यूनिट तुमने प्रोड्यूस किया और टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा TP हुआ, तो AP क्या हो जाएगा तुम्हारा, TP बाई Q, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। And what is marginal product? It measures the additional output by adding one more unit of variable input। जैसे मान लो तुम्हारा लेबर तुम्हारा 1 था, अब तुमने लेबर को 1 से 2 बढ़ा दिया, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस 1 यूनिट ऑफ लेबर जितना एक्स्ट्रा आउटपुट होगा प्रोड्यूस, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? ये तो हमने लास्ट कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़ा था कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे पढ़ा था, यहाँ पे बस मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो अभी ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो देखो जीरो लेवल पे जीरो टोटल प्रोडक्ट होगा, वेरी सिंपल। जब वन लेबर है और कैपिटल फिक्स है तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 10, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना हुआ, 10, क्योंकि पहले जीरो था, एक एडिशनल बढ़ाया तो तुम्हारा टोटल मिल गया, और एपीएल भी क्या हुआ, 10। अब मान लो लेबर तुमने एक और बढ़ा दिया 2, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 24। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, 14। कैसे, देखो एडिशनल कितना मिला तुमको, पहले 10 था, टोटल 2 से कितना मिला, 24, तो 24 माइनस 10, तो जो एडिशनल मिला एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से दैट इज 14, दैट इज योर एमपीएल। अब एपीएल क्या होगा तुम्हारा, एपीएल इज बेसिकली व्हाट, मैंने बताया था टीपी बाई क्यू, सॉरी टीपी बाई एल, सॉरी दिस टीपी बाई एल, टोटल प्रोडक्ट बाय एल, टोटल प्रोडक्ट तो बेसिकली क्यू है ना, क्यू बाय एल, बेसिकली मेरे कहने का मतलब वो था, तो टीपी बाई एल है, ठीक है? अब तुम्हारा टीपी कितना है, टीपी है तुम्हारा 24, एल कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है? मेक सेंस? अब तीसरे यूनिट पे भी सेम कर दो, 40 माइनस 24 करके 16 मिल गया, अब इसको जितना भी आया 40 उसको 3 से डिवाइड करो, तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? दिस इज हाउ वी फाइंड। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, तो व्हाट इज माय टीपी, ठीक है? तो जो Q है that is a function of L comma K, K is constant, it is a function of L, so for changing different L I am getting this Q is basically what, total product, right? What is my APL, APL मतलब average product of labor, average
प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बेसिकली मेरा क्या होगा, Q by L. Q is basically function of L, function of L by L. And what is my MPL? This is marginal product of labor, right? Marginal product of labor. So this is basically what? Change in output for a given change in input, right? So basically del Q by del L. This is basically what? This is my marginal product of labor, MPL. This is APL and this is total product. I hope this makes sense. Okay. Now we will try to plot this graph. ठीक है, देखो जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है उसके थ्रू ही अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो बेसिकली यहीं पे मैं प्लॉट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, दिस इज योर आउटपुट, ठीक है, Q, दिस इज योर लेबर L, ठीक है, और दिस इज योर आउटपुट सपोज Q। इधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। अब जब मेरा लेबर 0 था तो मेरा आउटपुट कितना था, 0। जब मैंने लेबर 1 यूनिट इंप्लॉय किया, मुझे टोटल प्रोडक्ट कितना मिला, 10। लेबर मैंने जब 2 किया तो मुझे टोटल प्रोडक्ट कितना मिला था, 24। फिर मुझे कितना मिला था, 40, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सबको जब हम ज्वाइन करते जाते हैं तो हमें जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमने लेबर चेंज किया है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मेक सेंस? नाउ व्हाट इज योर एपी? तो तुमने ध्यान से देखा, ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इट इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, है ना। एक पॉइंट के बाद देखो ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल हियर, एंड आफ्टर दैट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या सीखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे 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 कम होता जाता है। इफ यू रिमेंबर, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी कीप फॉलिंग, वही चीजें होती है, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उसके बाद देखो, बट ये अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट को जब आप प्लॉट करते हो तो पहले तो 0 पे 0 ही होगा, 1 पे क्या होगा, 10 by 1 10 ही होगा, ठीक है। अब 24 by 2 कितना होगा, 12 होगा, सॉरी 12 होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 40 by 3 13 by 3। तो अब जैसे जाओ, ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और धीरे 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 स्टार्ट्स फॉलिंग। तो दिस इज हाउ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर लुक लाइक। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे दिख रहा है, बहुत सिंपल, पहले 10 था, फिर 14 था, फिर 16 हुआ, और दिस इज हाउ इट इज गोइंग, राइट, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। तो देखो जहां से ये एपी स्टार्ट कर रहा है फॉलिंग, उस वहां पे ये मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद ये फॉल हो रहा है, ठीक है, समझ आया। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, लेट्स डू इट मैथमेटिकली एक बार, ठीक है, बहुत सिंपल है, सॉरी लेट मी डू इट फॉर यू, बहुत सिंपल है। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है ना, कि मान लो यार, हाँ, तो देखो मैंने फाइंड किया कि Q इज अ फंक्शन ऑफ L, दिस इज माय टोटल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज माय APL? माय APL इज बेसिकली Q by L, which is basically what, FL by L। और व्हाट इज माय MPL? दिस इज बेसिकली del Q। अब del Q by del L, तो इसको तुम्हें पता है, हमने जब पहला कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, हमने पढ़ा dq by dl लिख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज d by dl? दिस इज बेसिकली f prime l, करेक्ट, सॉरी ddl of fl को हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली व्हाट, f prime l, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो देखो APL इज व्हाट, FL by L। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वेयर मेरा APL कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो हमें क्या पता है कि जब y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो कहाँ पे dy, मुझे अगर y को मैक्सिमम करना है तो मुझे पता है y कहाँ मैक्सिमम होगा, जब dy dx 0 होगा, राइट, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx2 क्या होगा, निगेटिव होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं y इज मैक्सिमम। अब मेरे इस केस में मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो मेरा APL क्या है, मेरा बेसिकली APL है FL by L। तो फर्स्ट मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है, तो क्या होगा, DDL of FL by L। अब करो इसको, तो बेसिकली क्या होगा, बहुत सिंपल, पहले यहाँ पे L लिखोगे, उसके बाद DDL of FL माइनस FL by DDL into L by L स्क्वायर।
तो ये आपको क्या मिल गया, L इंटू एफ प्राइम एल माइनस एफ एल डी डी एल, एल वन ही होगा बाय एल स्क्वायर, राइट। फिर क्या मिला, डी ए पी एल डी एल इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको बताओ, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एफ प्राइम एल बाई एल माइनस एफ एल बाई एल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि एफ प्राइम एल बाई एल इज इक्वल टू एफ एल बाई एल स्क्वायर, इस एल से ये एल कैंसिल आउट, सो वेयर व्हाट आर यू गेटिंग हियर, from here you are getting f prime l is equals to fl by l, which means what is f prime l, mpl, what is this apl, so the first condition of apl, so first condition जो है हमारा मैक्सिमा का वो क्या है कि dapl by dl should be 0, राइट। उसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हम चेक करेंगे जो हमने नहीं किया है। तो ये कंडीशन मुझे क्या दे रहा है, ये कंडीशन मुझे दे रहा है कि मेरा APL is equals to MPL, right? Now you check it and I know, so I am saying कि इसका वैल्यू जब तुम D2 APL by DL स्क्वायर निकालोगे तो ये निगेटिव ही आएगा, but this I leave up to you, this is your homework, ठीक है। अब अज्यूम करो कि this is true, तो by this assumption हमें क्या मिला कि at maximum APL, जहां पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम, वहां पे माई APL इज इक्वल टू व्हाट, MPL। सो जहां पे वेयर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम, APL इज इक्वल टू MPL। मेक सेंस, ठीक है। ये अभी ग्राफ में भी दिख रहा है कि APL जहां पे मैक्सिमम है उस पॉइंट पे देखो, जहां पे APL इज मैक्सिमम, राइट, उस पॉइंट पे APL इज इक्वल्स टू MPL। दिस इज ऑलवेज 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 ट्रू, राइट। ये इस ग्राफ में आपको नहीं भी आ रहा होगा, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू। उससे पहले आप देखोगे क्या होता है कि MPL इज मोर देन APL, देख पा रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या मिल रहा है आपको कि APL मैक्स होता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपका उससे पहले MPL इज ग्रेटर देन APL। जहां पे APL मैक्स है वहां पे MPL इज इक्वल टू APL, और जहां पे APL स्टार्ट्स फॉलिंग वहां पे क्या होता है, MPL इज लेस देन APL, ठीक है। दिस इज हाउ द टू रिलेशनशिप कीप गोइंग ऑन, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस, बहुत सिंपल है। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू राइट इन द कमेंट, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, सिंपल उस ग्राफ से ही मैंने ड्रॉ कर लिया था, बस उसी को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि हाउ इनका शेप कैसे दिखता है। तो ये ध्यान से देख लो आप, ये इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो इनिशियली क्या होता है, इन दिस रीजन टिल हियर इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप बढ़ाते जा रहे हो तो ज्यादा रेट से आउटपुट बढ़ रहा है, पर धीरे उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जब आप लेवल बढ़ा रहे हो तो आउटपुट बढ़ रहा है पर बहुत धीमा धीमा बढ़ रहा है। तो इसके बाद इस रीजन में क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट या इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, मेक सेंस। अब MPL कर्व क्या होता है, MPL आपको पता है कि पहले इनिशियली इंक्रीज करता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। सेम विथ APL, इंक्रीजिंग दिस एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। और अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड आउट किया कि जहां पे APL मैक्सिमम है, जहां पे APL मैक्सिमम है वहां पे क्या होता है, APL इज इक्वल टू व्हाट, MPL। और उससे पहले क्या होता है, MPL इज ग्रेटर देन APL, और उसके बाद क्या होता है, MPL इज लेस देन APL, ठीक है। ग्राफ यहां से भी एविडेंट है, बहुत सिंपल। चलो अब आते हैं हम फाइनल कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। सो व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल, तो बेसिकली क्या होता है, तुमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि Q इज अ फंक्शन ऑफ L, K। जब हम दोनों को एक प्रोपोर्शनेट मतलब में चेंज करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं लेबर और कैपिटल दोनों को 2 गुना कर दूंगा, ठीक है।
फिर क्या होता है मेरे आउटपुट पे इम्पैक्ट होता है, वहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द रिटर्न्स टू स्केल। जैसे मान लो मैंने लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है, अब दोनों को मैंने दोगुना कर दिया, दोनों को दोगुना करने से अगर मेरा प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर, तो 2 गुना किया मैंने इनपुट्स को, लेकिन आउटपुट कितना हो गया 4 गुना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, करेक्ट। अगर मैंने 2 गुना किया मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है, मेरे इनपुट्स को, और मेरा आउटपुट भी 2 गुना ही हुआ, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब 2 गुना इनपुट किया 2 गुना आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने आउटपुट तो 4 गुना कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो अब मैंने आउटपुट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है मेरे इनपुट्स को, राइट, लेकिन मेरा आउटपुट 2 टाइम्स ही बढ़ा, तो ये तो कम हो गया ना, राइट, इट मींस क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय द सेम प्रोपोर्शन, जितना चेंज किया है इनपुट को उतना ही अगर आउटपुट चेंज होके आया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट। When a proportional increase in all input results in an increase in output by a larger proportion, 2 गुना बढ़ाया 4 गुना आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पर जब मैंने 2 गुना बढ़ाया और सिर्फ 1 गुना ही आया, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया मैंने इनपुट पर आउटपुट सेम ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अगर इसको आपको मैथमेटिकली लिखना है तो आप इसको बहुत सिंपली ऐसे लिख सकते हो, कैसे, आप लिख सकते हो कि इफ q इज अ फंक्शन ऑफ l कॉमा k, राइट, नाउ आउटपुट इनपुट दोनों को लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया, इफ यू डिड दिस f ऑफ l, सॉरी लैम्डा l कॉमा लैम्डा k, ठीक है, और इससे आपको इनपुट क्या आ गया, मान लो लैम्डा k f l कॉमा k, ठीक है। अगर ये k इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपने जितना इनपुट लगाया था उससे ज्यादा आउटपुट आया है ना, लैम्डा स्क्वायर, बशर्ते लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, तो मान लो 2 था, अब ये k ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 है तो 4 गुना हो गया ना, तो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इफ k is equal to 1 it means what, it is constant returns to scale, but if k is less than 1 it means what, it is decreasing returns to scale, very similar, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आज का प्रोडक्शन यहीं पे हम खत्म करते हैं, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉस्ट की, ठीक है, टाटा बाय बाय।